संजय जी के हाथों में ये सम्मान उनको दिया है, इस बात का प्रतीक है कि बहन जी छुट्टी उस हल से हमारी बहन आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। प्रहरी के रूप में आपके समक्ष हर राज्य की आवाज को उठाया जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी सेना आगे बढ़ो। आदरणीय बहन कुमारी सेना आगे की आवाज को उठाने के लिए, वंचित अधिकारों की रक्षा के लिए ये जो प्रतीक है, ये पगड़ी जो है, सम्मान है। पहले भी हमारे नेता ने हमारे सम्मान को बचाया है, हमारे अधिकारों को बचाया है। बहन कुमारी सेना जिंदाबाद। आज भाजपा सरकार ने, देखो भाजपा सरकार को आज 10 साल हो चुके हैं। हम भी गांव गांव जाते हैं, मैंने पूरा लाडवा हल्का 142 गांव बहन जी घूम लिए हैं। कोई भी भाजपा सरकार से कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मेरे युवा साथी हो, मेरे किसान हो, एक भी वर्ग भाजपा सरकार से सुखी नहीं है। आज भाजपा सरकार विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। वो ये नहीं कह सकती कि हमने ये कार्य किया है, आपके लिए ये काम अच्छे किए हैं, हमें इसलिए वोट दीजिए। भाजपा सरकार वोट मांगती है सांप्रदायिक दंगे करके, हमें आपस में लड़वा कर। अभी नूह में ही ताजा उदाहरण है कि मेवात के अंदर नूह में इतनी भारी जो जातिवाद भाजपा ने फैलाया है, जिसको एक लड़ाई का माहौल का तैयार किया था ताकि आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठा सके। लेकिन मेरी हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इनके चक्कर में नहीं आएगी। जवान आज घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, उसकी शिक्षा का क्या हुआ? पिछले दिनों हमने यहाँ पर करनाल में यात्रा निकाली। हमारे युवाओं के साथ जो सीईटी के नाम पर धोखा हुआ, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई साथ में। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा आवाज आपकी कौन उठाता है? सबसे ज्यादा आवाज आपकी उठाता है राहुल गांधी। आज राहुल गांधी को आपने देखा, कितने साथी हमारे यहाँ पहुंचे थे, कितने पहुंचे थे मुझे मालूम है। आप इतनी भारी संख्या में राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब राहुल जी ने अपनी पैदल पदयात्रा भारत यात्रा की, तब आप यहाँ से कितने साथी वहां पहुंचे, राहुल जी से गले मिले, राहुल जी ने आपको गले लगाया। मुझे बताएगा कोई कि किसी ने एक ने भी कभी नरेंद्र मोदी जी को आपके बीच में देखा? किसी ने देखा होगा? कभी आए होंगे, लोगों के बीच में घुले मिले होंगे, बहनों को गले लगाया होगा, नौजवानों को अपने साथ चलाया होगा। देखा किसी ने? राहुल गांधी को तो देखा है, आप सबने देखा जब यहाँ पर आए। राहुल गांधी पैदल चले, हजारों किलोमीटर दूर, 3500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चले। अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, गरीब बहनों के लिए आपकी आवाज बनकर आगे निकले। तो साथियों, आज हमारा सबका फर्ज बनता है देश के लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र में आपकी आवाज नहीं रहेगी तो साथियों आपको कोई पूछेगा? हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, एक साल तक और उस 36 बिरादरी ने साथ दिया। एक साल तक आप बैठे रहे जगह जगह पर। यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र के मेरे बहादुर साथियों, आपने तो लाठियां तक खाई है इस सरकार से। जब आपने मांग रखी, आपका खून बहाया गया। क्या भूल सकते हैं हमारे साथ ऐसी बातों? ये सरकार आपकी सुनने वाली नहीं। जगह जगह आप बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, और हम सब आपके बीच में हर जगह गए हैं। हरियाणा में तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। आप सब ने मेरा साथ दिया। हर बॉर्डर जनता तो कर्मचारियों से, पुलिस से उनको पीछे धकेला जाता है, कहते हैं आप चुप रहिए, आप आवाज मत उठाइए। साथियों, कब तक चुप कराएंगे? कब तक चुप कराएंगे? समय आ रहा है, समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है परिवर्तन का,
सबको खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे कहीं भी किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। आप तैयार हैं लड़ाई लड़ने को? मुझे खुशी है बहनें इतने उत्साह से हाथ उठा रही हैं। साथियों, लड़ाई लड़नी पड़ती है। बदलाव का समय है, बदलाव का समय है। हर तरह का बदलाव होना चाहिए साथियों, चाहे कहीं भी बदलाव आए, क्योंकि लोग देखते हैं कि आगे हमारी आवाज कौन उठाएगा। लोग देखते हैं कि हमारा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित होगा, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के। और अगर हमारे राज्य की हम बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार जाने में देर नहीं लगती। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी साथी कि हमें भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम सब कभी एक या दो की राजनीति नहीं कर सकते। हम मैं और मेरा की राजनीति नहीं कर सकते। अगर हमें राजनीति करनी है तो आप लोगों की करनी है, मेरी बहनों की करनी है। मेरे दलित वर्ग की करनी है, दलित बहनों और भाइयों की करनी है, मेरे बैकवर्ड बहनों और भाइयों की करनी है, मेरे 36 बिरादरी के बहनों और भाइयों की करनी है। ये है राजनीति। आवाज उठानी है तो लोगों की आवाज उठानी है साथियों। हमने केवल ये नहीं कि मैं केवल अपनी राजनीति करूं और आपको भूल जाऊं। साथियों, ऐसी राजनीति कभी उसका फायदा नहीं होता। लोग देखते हैं, लोग इस बात को देखते हैं कि मैं और मेरा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों की राजनीति हो। ये आज के दिन राजनीति करनी है तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करें। आज के दिन राजनीति करनी है तो राहुल गांधी की राजनीति करें। आज राजनीति करनी है तो आप लोगों की राजनीति करें। साथियों, उम्मीदें होती हैं, अपना अपना एम्बिशन होता है। मेरे साथी मेरे भी नारे लगाते हैं, किसी के साथी किसी के नारे लगाएंगे, इसमें कोई मैं वो नहीं समझती। लोगों की उम्मीद होती है, लेकिन हम जैसों को जो यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने पहुँचाया, कांग्रेस ने हमारी पहचान बनाई है। आज अगर शैलजा यहाँ पर खड़ी है तो शैलजा इसलिए नहीं खड़ी कि मैं अपने आप में कुछ बड़ी बन गई है। शैलजा इसलिए खड़ी क्योंकि आप लोगों ने हमें यहाँ तक भेजा, कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ तक भेजा है। हमारी पहचान बनी है तो कांग्रेस पार्टी के कारण बनी है। साथियों, इस क्षेत्र से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का विशेष लगाव रहा। इस पूरे एरिया से, लाडवा से, कुरुक्षेत्र से मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी तब की राजनीति शायद बड़े बुजुर्गों को याद हो। हमारे यहाँ से चौधरी रण सिंह जी होते थे, मास्टर राम सिंह जी होते थे, हमारे पुराने बड़े बड़े नेता होते थे। उस समय भी राजनीति चलती थी, लेकिन एक स्तर की आदर मान सम्मान की राजनीति चलती थी। निम्न स्तर की राजनीति कभी नहीं चली। साथियों, आप सब प्रण करिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे। व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं चल सकती। कांग्रेस की, राहुल की, खड़गे जी की, राहुल जी की राजनीति चलेगी। आइए, आज हम सब आप यहाँ पर आए, छोटे से आह्वान पर मैं सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से